नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल स्टडी बेस्ट एजुकेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। चलिए एक मोटिवेशनल थॉट्स के साथ 26 मई 2020 के टॉप करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस एंड इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस को इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। किसी ने एक कमाल की बात कही है साथियों, भोर हो गई है, सूरज निकल रहा है, अंधेरा कट रहा है, वक्त बदल रहा है, मैं तो उस मंजिल का मुसाफिर हूँ जो अपनी मंजिल की तलाश में अनवरत चल रहा है। चलिए फ्रेंड्स, इस मोटिवेशनल थॉट्स के साथ आज का फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। 30 जून तक लॉकडाउन बढ़ाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो 30 जून तक लॉकडाउन को बढ़ाने वाला भारत का पहला राज्य हिमाचल प्रदेश बन गया है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों, बात आई है हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश से कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य को देख लेते हैं। जनरली फ्रेंड्स, हिमाचल प्रदेश का गठन 15 अप्रैल 1948 में किया गया था, लेकिन 25 जनवरी 1971 को इसे पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। ध्यान रखेंगे, राजधानी शिमला है, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी हैं, गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय जी हैं। कौन है? बंडारू दत्तात्रेय जी। हिमाचल प्रदेश के 4 पड़ोसी राज्य हैं। कौन कौन से? पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के कुछ इंपॉर्टेंट पास की बात करें, कुछ प्रमुख दर्रों की, तो जैसे रोहतांग दर्रा, सिपकीला दर्रा और बड़ा लोचाला दर्रा, ये हिमाचल प्रदेश के प्रसिद्ध दर्रे हैं, तो ध्यान रखेंगे। चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 2022 के राष्ट्रीय खेल की मेजबानी किस राज्य को सौंपी गई है? तो 2022 के राष्ट्रीय खेल की मेजबानी मेघालय राज्य को सौंपी गई है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, बात आई है मेघालय की, तो मेघालय से इंपॉर्टेंट फैक्ट को भी देख लेते हैं। जनरली राजधानी कहाँ है? शिलांग है। और मेघालय की स्थापना की बात करें तो 21 जनवरी 1972 में इसकी स्थापना की गई थी। और प्रेजेंट टाइम में मेघालय के जो मुख्यमंत्री हैं वो कोनराड संगमा जी हैं, जो कि नेशनल पीपल्स पार्टी से बिलोंग करते हैं। अगर हम गवर्नर की बात करें तो तथागत राय जी हैं। कौन है? तथागत राय। ध्यान रखेंगे साथियों। और मेघालय का एक पड़ोसी देश है बांग्लादेश। और मेघालय का अगर हम बात करें प्रेजेंट टाइम में, वहाँ के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उच्च न्यायालय के, वो मोहम्मद रफ़ीक जी हैं। कौन? मोहम्मद रफ़ीक। इसे भी ध्यान रखेंगे। चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले मैं आपको याद दिला दूं, अगर ये वीडियो आप सभी लोगों को अच्छी लगती हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स जोन में ज़रूर शेयर कर दिया करें, ताकि दूसरे फ्रेंड्स को भी इससे कुछ फ़ायदा मिल सके। तो चलिए साथियों, आप सभी लोग ज़रूर शेयर करेंगे, इसी आशा के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य के मंत्रिमंडल ने खेलों को उद्योग का दर्जा प्रदान किया है? तो जितने भी गेम्स हैं तो उनको उद्योग का दर्जा किस राज्य सरकार ने प्रदान किया है? मिजोरम ने। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, यह कदम जनरली खेल के क्षेत्र में रोजगार पैदा करने और महत्व बढ़ाने की दिशा में खेलों में अधिक निवेश करने के लिए ऐसा कदम उठाया गया है। बात आई है साथियों मिजोरम की, तो मिजोरम की कैपिटल क्या है? आइजोल है। प्रेजेंट टाइम में वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? जोराम थंगा जी हैं, जो कि मिजो नेशनल फ्रंट पार्टी से बिलोंग करते हैं। राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लई जी हैं। अच्छा, मिजोरम का जो उच्च न्यायालय है वो असम के गुवाहाटी उच्च न्यायालय में लगता है। ध्यान रखेंगे। और मिजोरम के 2 पड़ोसी देश हैं। कौन कौन से? बांग्लादेश और म्यांमार। और बात करें मिजोरम में लोकसभा सीट की संख्या 1 है, राज्यसभा सीट की संख्या 1 है, टोटल विधानसभा सीट की संख्या 40 है। अभी हाल ही में एप्लीकेशन की शुरुआत मिजोरम ने की थी, कोविड-19 से रिलेटेड एप्लीकेशन। ध्यान रखेंगे। चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अभी हाल ही में दलबीर सिंह दोसांझ का निधन हो गया है, तो उनका संबंध किस खेल से था? तो दलबीर सिंह दोसांझ जी का संबंध हॉकी से था। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, जनरली ये बहुत ही प्रतिभा के धनी थे और 3 बार ओलंपिक स्वर्ण पदक, यानी कि लंदन ओलंपिक, हेलसिंकी ओलंपिक और मेलबर्न ओलंपिक 1956 में जो भारतीय टीम ने 3 स्वर्ण पदक जीता, तो उस तीनों ओलंपिक में टीम का हिस्सा थे ये। और 1956 का जो ओलंपिक हुआ था मेलबर्न ओलंपिक, तो उसमें ये एज कैप्टन कप्तान थे और उन्होंने पाकिस्तान को हराकर स्वर्ण पदक जीता था। ध्यान रखें। चलिए, और साथियों ये इम्पोर्टेंट इसलिए और हो जाते हैं क्योंकि 1957 में पद्म श्री अवार्ड से सम्मानित होने वाले ये पहले खिलाड़ी थे, इसलिए इसको आप जरूर ध्यान रखेंगे। अच्छा, बात आई है साथियों
भारतीय हॉकी महासंघ की, तो इसकी स्थापना 20 मई 2009 को की गई थी। इसके प्रेजेंट टाइम में अध्यक्ष मोहम्मद मुश्ताक अहमद जी हैं। अच्छा, हॉकी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण ट्रॉफियों की बात करें जो कि एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो रंगा स्वामी कप, आगा खां कप, ये जनरली हॉकी से संबंधित ट्रॉफियाँ हैं, तो इसे ध्यान रखेंगे। चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अभी हाल ही में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने प्रवासी कामगारों को रोजगार देने के लिए कौन सा आयोग बनाने की घोषणा की है? तो योगी आदित्यनाथ जी ने प्रवासी कामगारों को रोजगार देने के लिए प्रवासी आयोग यानी कि माइग्रेशन कमीशन के नाम से एक आयोग बनाने की घोषणा की है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों, जनरली यह आयोग किसके लिए बनाया गया है? ऐसे लोगों के लिए जो दूसरे राज्यों से वापस लौटे हैं, यानी प्रवास किए हैं, इसलिए। अब साथियों, बात आई है यूपी की, यानी उत्तर प्रदेश। तो इससे भी रिलेटेड कुछ हम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स, कुछ इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को देख लेते हैं। साथियों, जनरली अभी हाल ही में प्रत्येक ज़िले में वेंटिलेटर की सुविधा देने वाला उत्तर प्रदेश भारत का पहला राज्य बना और सभी श्रम कानून को 3 वर्ष के लिए उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने निलंबित कर दिया। इसे भी ध्यान रखेंगे। अभी हाल ही में प्रवासी राहत मित्र मतलब लॉन्च किया गया था प्रवासियों के लिए उत्तर प्रदेश के द्वारा। अभी हाल ही में यूपी स्टार्टअप फंड की स्थापना भी यूपी ने की थी। और भी साथियों, शॉपिंग मॉल्स में शराब की बिक्री को मंजूरी भी दी यूपी गवर्नमेंट ने, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। अच्छा साथियों, देखिए, पहली ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी ये उत्तर प्रदेश के किस ज़िले में बनेगी? तो यूपी के कुशीनगर ज़िले में बनेगी, ध्यान रखेंगे। ये पहला है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। देश की पहली नेशनल पुलिस यूनिवर्सिटी ये उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में बनेगी, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। अच्छा साथियों, प्लाज्मा थेरेपी का उपयोग करने वाला उत्तर प्रदेश का किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी यह पहले गवर्नमेंट हॉस्पिटल बना, जो कि यूपी का ही है, यूपी के लखनऊ में है, ध्यान रखेंगे। और आयुष कवच कोविड एप्लीकेशन यूपी ने लॉन्च की, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। और कोरोना वायरस का पूल टेस्टिंग करने वाला प्रथम राज्य कौन बना था? तो कोरोना वायरस का पूल टेस्टिंग करने वाला प्रथम राज्य यूपी ही बना था। और वर्चुअल अदालतों के जरिए सुनवाई करने वाला पहला राज्य यूपी ही बना। अन्नपूर्णा और आपूर्ति मित्र पोर्टल की शुरुआत यूपी ने ही की थी, तो ध्यान रखेंगे। चलिए साथियों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यूरोपीय स्पेस एजेंसी की रिसर्च के अकॉर्डिंग पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र यानी कि मैग्नेटिक फील्ड किस जगह पर कमज़ोर हो गया है? तो अभी हाल ही में यूरोपीय स्पेस एजेंसी ने रिसर्च की है और बताया है कि अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के बीच चुंबकीय क्षेत्र वो कमज़ोर वीक हो गया है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। जनरली फ्रेंड्स, कुछ साल पहले ही वैज्ञानिकों ने ये कहा था कि मैग्नेटिक जो है साउथ पोल और नॉर्थ पोल जनरली खिसक रहे हैं। हालांकि मैग्नेटिक पोल और जियोग्राफिकल पोल में डिफरेंस होता है, तो इसे ध्यान रखेंगे आप। तो जनरली साथियों, अगर बात करें हम कि जो ये चुंबकीय क्षेत्र है ये पृथ्वी पर होना क्यों ज़रूरी है, इसका होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र की वजह से ही पृथ्वी अंतरिक्ष से होने वाले रेडिएशन और सूर्य से निकलने वाले आवेशित कणों यानी जितने भी चार्ज्ड पार्टिकल हैं उससे बच जाती है। तो पृथ्वी उससे बच पाती है, इसलिए इसका होना बहुत ही ज़रूरी है। तो साथियों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यूनेस्को गिलर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड 2020 देने के लिए किसके नाम की घोषणा की गई है? तो यूनेस्को गिलर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम 2020 अवार्ड के लिए जीनेथ बोडोया लिमा के नाम की सिफारिश की गई है, मतलब इनके नाम की घोषणा की गई है, जीनेथ बेडोया लिमा, ध्यान रखेंगे। साथियों, जनरली ये पुरस्कार जो है किसी भी व्यक्ति या संस्था को दिया जाता है जिसने प्रेस स्वतंत्रता को बढ़ावा देने में योगदान दिया हो, इसलिए दिया जाता है। तो इस पुरस्कार का नाम जनरली कोलंबिया के पत्रकार हैं कौन? गिलर्मो कैनो इसाजा, तो उन्हीं के नाम पर साथियों उनके नाम पर ये पुरस्कार डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। और जो 2020 का यह अवार्ड दिया जाएगा वो किसे दिया जाएगा? जीनेथ बेडोया लेमा जी को, तो ध्यान रखेंगे। चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। OIC में भारत पर इस्लामोफोबिया के पाकिस्तान के आरोपों का किस देश ने बचाव किया है? तो इस्लामोफोबिया के पाकिस्तान के आरोपों का मालदीव ने बचाव किया है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जनरली फ्रेंड्स, OIC की बात करें तो इसका अर्थ होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। और दरअसल अभी हाल ही में 22 मई को OIC की वर्चुअल मीटिंग हो रही थी, जिसके मतलब इसमें लगभग 57 मेंबर कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया, जो कि मुस्लिम कम्युनिटी से। और साथियों, जनरली ये बात कर रहे थे कि भारत में इस्लामोफोबिया
के जो मतलब मुद्दे हैं वो ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। और सबसे ज़्यादा तो पाकिस्तान ने इंडिया को टारगेट किया था कि सबसे ज़्यादा मुस्लिमों को डर जो है वो इंडिया में है, तो इसलिए मालदीव ने भी इसका पक्ष लिया है पाकिस्तान का। और बता दूं आपको कि जो ये इस्लामोफोबिया होता है, ये मुस्लिमों या इस्लाम के प्रति बहुत ज़्यादा डर होना, जैसे कि उनके प्रति हेट स्पीच है, क्राइम है, सोशल और पॉलिटिकल भेदभाव होना, तो उसका पक्ष किया है मालदीव ने। अच्छा, मालदीव की बात आई है तो कैपिटल क्या है? माले, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में साथियों इंटरनेशनल डे टू एंड ऑब्स्टेट्रिक फेस्टिवला कब मनाया गया? तो ये जो डे है इंटरनेशनल डे टू एंड ऑब्स्टेट्रिक फेस्टिवला, यह 23 मई को मनाया गया। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों जनरली यह दिवस जो है यह संयुक्त राष्ट्र के द्वारा हर साल 23 मई को मनाया जाता है। अच्छा, इस दिन को मनाए जाने का मेन उद्देश्य की बात करें तो फ्रेंड्स जनरली इसके बारे में, यानी जो ये क्या है ऑब्स्टेट्रिक फेस्टिवला के बारे में, इसके प्रभावी रूप से जागरूकता बढ़ाने, लोगों में अवेयरनेस को फैलाने और इसे समाप्त करने के लिए किया जा रहे कार्यों में तेज़ी लाने के साथ साथ सर्जरी के बाद के फॉलो अप और फिस्टुला के रोगियों पर नज़र रखने के लिए जनरली ये मनाया जाता है, तो ध्यान रखेंगे। अच्छा, बात यह है साथियों कि जो ऑब्स्टेट्रिक फिस्टुला है ये क्या होता है? तो फ्रेंड्स जनरली जो प्रसूति फिस्टुला सबसे गंभीर और दुखद चोटों में से एक है जो बच्चों के जन्म के दौरान हो सकती है। और जनरली फ्रेंड्स जब मतलब कोई भी माँ अपने बच्चे को जन्म देती है तो उसके परिणाम स्वरूप जो बर्थ कैनाल होती हैं तो उसमें एक छेद विकसित हो जाता है। और ऐसा जनरली तब होता है जब किसी भी महिला को लंबे समय तक प्रसव पीड़ा झेलना पड़ती है, मतलब काफ़ी समय से अगर प्रसव पीड़ा झेलना पड़ रहा है तो ऐसा कंडीशन बन जाता है, तो ध्यान रखेंगे। अच्छा, 2020 की थीम की बात करें तो एंड जेंडर इन इक्वलिटी एंड हेल्थ इन इक्विटीज एंड फिस्टुला नाउ, ये 2020 की थीम है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। अच्छे, इसको यूएन के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। तो प्रेजेंट टाइम में यूएन अर्थात यूनाइटेड नेशन के जो महासचिव हैं कौन है? एंटोनियो गुटेरेस जी हैं। फ्रेंड्स अब बात आई है इंपॉर्टेंट डे से रिलेटेड क्वेश्चंस की, तो अब तक मई माह के सभी इंपॉर्टेंट डे को हम सीक्वेंस से डिस्कस कर लेते हैं। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के रूप में मनाया गया, 2 मई को वर्ल्ड ट्यूना डे के रूप में, 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया, और जबकि 5 मई की बात करें तो विश्व हाथ स्वच्छता दिवस के रूप में मनाया गया, और 5 मई के ही दिन विश्व अस्थमा दिवस के रूप में मनाया गया, जिसकी थीम थी इनफ अस्थमा डेथ्स, और यह मई के प्रथम मंगलवार को मनाया जाता है। और 5 मई के ही दिन मिडवाइफ के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया गया। 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस के रूप में, 8 मई को विश्व थैलेसीमिया दिवस के रूप में, 8 मई के ही दिन वर्ल्ड रेड क्रॉस डे के रूप में, एवं 9 मई को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस के रूप में मनाया गया। और विश्व प्रवासी पक्षी दिवस की बात करें तो यह जनरली वर्ष में 2 बार सेलिब्रेट किए जाते हैं। पहला तो 9 मई को सेलिब्रेट कर लिया गया और दूसरा 10 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाएगा, ध्यान रखेंगे। थीम बर्ड्स कनेक्ट आवर वर्ल्ड थी। 11 मई को वर्ल्ड टेक्नोलॉजी डे के रूप में मनाया गया, 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स डे के रूप में सेलिब्रेट किया गया, और 16 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस और 16 मई के ही दिन राष्ट्रीय डेंगू दिवस के रूप में मनाया गया। 17 मई को वर्ल्ड हाइपर टेंशन डे के रूप में एवं 17 मई के ही दिन विश्व दूरसंचार दिवस के रूप में मनाया गया साथियों। और 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस के रूप में, और 20 मई को वर्ल्ड बी डे यानी कि विश्व मधुमक्खी दिवस के रूप में मनाया गया, और 20 मई के ही दिन विश्व माप विज्ञान दिवस के रूप में मनाया गया। 21 मई की बात करें तो आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में, 21 मई को ही अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस के रूप में मनाया गया। अगर 22 मई की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में मनाया गया, जिसकी थीम थी आवर सॉल्यूशन आर इन नेचर, तो इसे ध्यान रखेंगे। चलिए फ्रेंड्स, तो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आज से बन सकते थे जितने भी हमने डिस्कस कर लिया। कल की वीडियो को भी 2 मिनट में डिस्कस कर लेते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सबको मिलेगा रोजगार योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो मध्य प्रदेश ने। विश्व थायराइड दिवस कब मनाया गया? तो यह 25 मई को मनाया गया। हाल ही में जम्मू कश्मीर लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो बृजराज शर्मा जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा भारतीय राज्य टिड्डियों के हमले से सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है? तो राजस्थान। ताइवान के राष्ट्रपति के तौर पर दूसरी बार शपथ किसने ली है? तो त्साई इंग वेन ने। नेक्स्ट, किस देश की नौसेना ने नए लेजर हथियार का प्रशांत महासागर में परीक्षण किया है जो उड़ते विमान को नष्ट कर सकता है? तो ये यूएसए ने परीक्षण किया है। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने अपने प्रदेश में शॉपिंग मॉल्स में शराब की बिक्री को मंजूरी दी है? तो ऐसा यूपी ने किया है, उत्तर प्रदेश। चीनी कंपनी टिकटॉक ने अपना नया सीईओ किसे बनाया है? केविन मेयर को।
तो फ्रेंड्स, कल क्विज के रूप में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, चक्रवात अम्फान का नाम किस देश ने दिया है? तो थाईलैंड ने इसका नाम दिया है, ध्यान रखेंगे। और टुडे क्विज, इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो आशा करता हूँ इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर देंगे, और इसके बारे में जो भी आपको डिटेल में पता हो उसको भी लिखें साथियों। तो वीडियो आप लोगों को अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड जोन में ज़रूर शेयर करें। इस वीडियो की PDF आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से प्राप्त कर सकते हैं, जहां मैंने इसका लिंक दे दिया है। सभी PDF को एक साथ डाउनलोड करना है तो आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका भी लिंक मैंने दे दिया है। फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।